हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं फ़ोटोशॉप में आपको पेन टूल के बारे में बताने जा रहा हूँ कि हम पेन टूल से किस तरीके से काम करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने किया कंट्रोल एन एक न्यू शीट। तो मैं एक न्यू शीट के थ्रू काम करके बता रहा हूँ आपको। तो जैसे मैंने फ़ोटो पे क्लिक किया, आप करते हैं 5-7 का साइज़, आप कोई और साइज़ भी शो कर सकते हैं आपका। तो हम इसमें क्या करते हैं, जैसे पेन टूल में हमारे अलग अलग इफ़ेक्ट हैं आपका। जैसे पेन टूल्स है, फ्री फ्रॉम पेन टूल्स है आपका। तो ये किस काम में आते हैं आपके। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, पेन टूल लिया। तो जब पेन टूल लेता हूँ तो यहाँ दो ऑप्शंस देता है, शेप और पाथ। तो मैं आगे इनके बारे में भी बताऊंगा। तो फिलहाल मैं पाथ पे काम कर रहा हूँ। जैसे मैंने पाथ पे क्लिक किया तो मैं माउस से लेफ़्ट क्लिक करता हूँ यहाँ इस तरीके से। दूसरा मैंने माउस से लेफ़्ट क्लिक किया यहाँ, और इसको आपको छोड़ना नहीं है। आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं कि मुझे किस तरह की शेप देनी है। तो ये 3 पॉइंट शो करता है। तो मैं ऑल दबाता हूँ, मैंने किया माउस से लेफ़्ट क्लिक, और फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ इस तरीके से। अगर आप सेंटर पे माउस से लेफ़्ट क्लिक नहीं करते हो तो ये आपके हिसाब से नहीं चलेगा, अपने हिसाब से चलेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो सेंटर वाला पॉइंट है उसको ऑल दबा के माउस से लेफ़्ट क्लिक करते हैं और आप आगे बढ़ जाते हो इस तरीके से। तो आप कोई भी इस तरीके से कोई भी शेप दे सकते हैं। तो इस शेप बनाने के लिए, एक नया पाथ बनाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ फ्री फ्रॉम पेन टूल। तो इसका काम हमारा होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कोई कार्टून होते हैं, जैसे क्रिस था तो क्रिस में जो उसका मास था उसमें उसकी आई आर पार दिखाई दे रही थी। तो जैसे मैं पाथ को सिलेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल एंटर, तो कंट्रोल एंटर करते हो तो पाथ को सिलेक्शन में कन्वर्ट कर देता है। जैसे मैं आपको कीबोर्ड की हेल्प से दिखा रहा हूँ, मैंने किया कंट्रोल एंटर, तो ये पाथ को सिलेक्शन में कन्वर्ट कर दिया उसने। ठीक है, आप इसमें फिर एक न्यू लेयर लेके कोई भी कलर फिल करते हैं। जैसे मैंने किया ओल्ड बैक स्पेस, तो इसमें बैकग्राउंड कलर जो वाइट है तो वो दिखाई दे रहा है। अगर आप इस बैकग्राउंड कलर में अपनी इच्छा का कोई कलर फिल करते हो, जैसे मैंने कोई ग्रेडियंट कलर शो कर दिया, तो ये आपको मैं दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ, ये आर पार दिखा रहा है इस तरीके से। तो ऐसा कोई स्टाइल आप शो कर सकते हैं। तो मैंने किया कंट्रोल जेड अंडू, तो मैं अंडू करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। तो ये था मेरा हमारा फ्री फ्रॉम पेन टूल, आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं कि जैसे मैंने यहाँ इसको सिलेक्ट किया, मैं कोई भी एरिया उठा के इसमें इस तरीके से एडिटिंग कर सकता हूँ। तो आप किसी भी एरिया को उठा के इसमें इस तरीके से स्मूथ टाइप का भी काम कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि मुझे कितना एरिया को स्मूथ करना है, किस तरीके से दिखाना है, इस तरीके से राउंड के हिसाब से। इसके बाद हमारा चलता है प्लस पॉइंट, आप यहाँ प्लस कर सकते हैं। जैसे मैंने किया प्लस पे क्लिक, प्लस हो गया आपका। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ डिलीट पॉइंट, आप यहाँ डिलीट कर सकते हैं। तो कोई शेप चेंज करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में आपका है कन्वर्ट पॉइंट, तो ये क्या करता है कि आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। ये एक पॉइंट को मुझे चेंज करना है, इस तरह का इफेक्ट शो करना है, तो आप कर सकते हैं। तो ये हमारा था कि हम पेन टूल के थ्रू काम कर सकते हैं इसमें। इसमें एक चीज़ और भी आती है आपकी इसमें एक चीज़ और भी आती है आपकी, कि जैसे मैंने यहाँ इसको किया कंट्रोल एंटर, तो मैंने कंट्रोल डी किया, सिलेक्शन हटा दिया। अब पेन टूल पे जाता हूँ, मैंने जैसे इस तरीके से कोई पेन टूल शो कर दिया। आप किसी दूसरे टूल पे चले जाते हो, गलती से कि कोई दूसरा टूल्स आपने सिलेक्ट कर दिया, तो पेन टूल पे जाते हो तो जहाँ से मैंने लास्ट छोड़ा था आप वहीं माउस से लेफ़्ट क्लिक करेंगे और वहाँ से ही वो मतलब ऐड हो जाएगा, और उसको आप मतलब ज्वाइन कर सकते हो, मतलब जॉइंट कर सकते हो आप इस तरीके से। तो वो पूरा का पूरा पाथ सिलेक्ट हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये है इसका, मतलब कि हम ऐसा कुछ शो कर सकते हैं। एक हम ये कर सकते हैं कि जैसे मैंने इस तरीके से आपका ये स्टाइल लिया, ऐसा कुछ। अब मैं चाहता हूँ कि एक इसके बराबर में इस सेम ऐसा एक स्टाइल आ जाए। तो उसके लिए जैसे मूवी टूल पे जाता हूँ, इसको उठाता हूँ तो ये मना कर देता है। ये क्या कहता है कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, एक पाथ है। तो पाथ को उठाने के लिए हमारा ऑप्शंस यहाँ आता है, पाथ सिलेक्शन टूल। तो ये दो मैं आपको बता रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि मुझे पाथ को उठाना है। तो पाथ को मैं उठाने के लिए ओल्ड दबाता हूँ, मैंने माउस से लेफ़्ट क्लिक किया तो ये इसकी कॉपी ले लेता है। आपने किया कंट्रोल टी, मुझे ये आमने सामने करना है, तो एडिट में गया, मैंने यहाँ सिलेक्ट किया। इस बात को मैं आमने सामने कर सकता हूँ इस तरीके से। एंटर कर लो या मूवी टूल पे क्लिक करो तो ये ऐसा दिखाई देगा। तो मैं क्या करता हूँ, फिर मैंने इसको किया पास सिलेक्शन टूल, मुझे इसको मूवमेंट करना है तो इस तरीके से मैं मूवमेंट शो कर सकता हूँ।
पेन टूल पे जाके मैंने माउस से लेफ़्ट क्लिक करके यहाँ इसको इस तरीके से ऐड किया। ऐसे में यहाँ इस पर माउस से लेफ़्ट क्लिक करके इसको ऐड करता हूँ। अगर मुझे ये ऐड पॉइंट नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। इस तरीके से पॉइंट डिलीट करने के लिए बिल्कुल सीधी लाइन आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने किया कंट्रोल एंटर और एक न्यू लेयर्स ली और आपने किया ऑल्ट बैक स्पेस, तो कोई भी कलर फिल कर सकते हो, कोई भी शेप बना सकते हो इस तरीके से। तो ये था हमारा पेन टूल कि हम पेन टूल से इस तरीके से कोई भी शेप बना सकते हैं। एक तरीका और है इसका पेन टूल का आपका, कि जैसे मैंने किया यहाँ ब्रश पे के लिए, ये ब्रश हमारा इसलिए शो नहीं कर रहा क्योंकि लेयर्स हमारी आई बंद है आपका। तो जैसे ये ब्रश लिया, इसका साइज थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ इस तरीके से। जो नया वर्जन आ रहा है उसमें अगर हमारी आई हाइट भी है तो हमारा जो टूल्स है वो काम कर देता है, जैसे इसमें शो नहीं कर रहा था, तो ये चीज़ नहीं आई है आपका उसमें। तो जैसे मैंने इसमें वो साइज़ को छोटा किया इस तरीके से। साइज़ छोटा करने के बाद मैं फिर पेन टूल पे जाता हूँ। पेन टूल पे जाने के बाद मैं कोई शेप बनाता हूँ। तो जैसे मैंने इस तरीके से कोई शेप बनाई ऐसे, तो मैं चाहता हूँ कि एक लाइन टाइप की आए। तो अगर आप क्या करते हैं, जैसे मैंने किया कंट्रोल एंटर, तो ये एक ऑब्जेक्ट बना देता है। अगर मैं इसमें ऑल्ट बैक स्पेस करूँगा तो ये लाइन नहीं, एक ऑब्जेक्ट है। अगर मैं चाहता हूँ कि एक लाइन बन के आए, तो आप यहाँ राइट क्लिक करते हैं, आपने किया स्ट्रोक पाथ, तो मैंने किया यहाँ जाके ब्रुश, क्योंकि ब्रुश का साइज़ मैंने छोटा किया था। ओके करता हूँ तो ये इस तरीके से लाइन शो कर रहा है। अगर ये लाइन थोड़ी सी बड़ी है आपकी, तो आप ब्रुश स्टाइल का जो साइज़ है वो छोटा कर सकते हैं। तो जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ कि ब्रुश पे गया, मैंने यहाँ जाके इसका साइज़ और छोटा कर दिया। छोटा करने के बाद मैं फिर पेन टूल पे जाता हूँ, आपने किया राइट क्लिक, मैंने किया स्ट्रोक पाथ, ओके करता हूँ, तो ये इस तरीके से लाइन आ रही है। जब आप कंट्रोल एंटर करते हो, कंट्रोल डी करते हो, तो हाथ हट जाता है आपका। तो इस तरीके से कोई भी लाइन आप शो कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है इसका। एक हमारा ये होता है कि जो राइट क्लिक करके जब मैंने किया स्ट्रोक पाथ, तो जब आप यहाँ सिलेक्ट करते हैं तो आगे से पीछे से थोड़ा सा लाइन थोड़ा सा पतली हो जाती है और बीच में से मोटी हो जाती है। तो इस तरह का कोई स्टाइल आप शो कर सकते हो। तो ऐसा कोई बैकग्राउंड बनाने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब मैंने किया कंट्रोल जे डुप्लीकेट, आप वी मूवी टूल्स लेते हो, इसको मैं थोड़ा सा आगे की तरफ करता हूँ। जैसे कंट्रोल जे हुआ नहीं था, तो जैसे इस तरीके से। तो ऐसा कोई स्टाइल आप बना सकते हो, ऐसा कोई बॉर्डर बना सकते हो, ऐसा कोई पैटर्न बना सकते हो आपका। जैसे फैशन डिज़ाइनिंग के लिए भी हम पैटर्न यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से कुछ शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये पेन टूल का हमारा काम था आपका। तो इस पेन टूल में हम एक काम और भी करते हैं, एडिटिंग मतलब कटिंग करने के लिए। तो जैसे कंट्रोल ओ ओपन करता हूँ, मैंने फ़ोटो शॉप इमेज पे क्लिक किया, काफ़ी सारी इमेज हैं, कोई भी हम इमेज शो कर सकते हैं कि मुझे किस तरह की इमेज लेनी है या कि कौन सा पार्ट मुझे सिलेक्ट करना है, उस एरिया का पार्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई कलर कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे स्टाइल हैं इसमें। जैसे मैंने ये पिक्चर ले ली इस तरीके से, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंट्रोल प्लस जूम। जूम करने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे मैंने माउस से लेफ़्ट क्लिक यहाँ दिया, एक पॉइंट मैं यहाँ देता हूँ और इसको इस तरीके से स्मूथ कर देता हूँ। ऑल्ट दबा के मैंने माउस से लेफ़्ट क्लिक किया, सेंटर वाले पॉइंट पे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। तो इस तरीके से अगर गलत हो जाता है तो अंडू कंट्रोल जेड पीछे जाने के लिए। तो मैं माउस से लेफ़्ट क्लिक करता हूँ इस तरीके से, ऑल्ट दबा के मैंने यहाँ सिलेक्ट किया सेंटर वाले पॉइंट पे। तो जल्दी कटिंग करने के लिए आप पेन टूल का यूज़ कर सकते हैं, जैसे इस तरीके से कुछ। और ये मैं यहाँ इस तरीके से लेके आ रहा हूँ। तो ये बहुत जल्दी कटिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। आप इतने पार्ट में कोई कलर चेंज कर सकते हो, आप इतने पार्ट में इसको उठा के कहीं मतलब कहीं और दूसरी जगह रख सकते हैं आपका। तो पेन टूल से जल्दी काम हो जाता है। एक जो नया वर्जन है फ़ोटोशॉप 2020, उसमें ऑप्शंस आया है कि जैसे सब्जेक्ट सिलेक्शन। तो उसमें क्या है कि हमें सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट ले लेता है आपका। तो हमें उतना ही एरिया सिलेक्ट करना पड़ता है। तो जैसे ये मैं करके दिखा रहा हूँ आपका। तो मैं माउस से लेफ़्ट क्लिक कर रहा हूँ, तो जो सेंटर वाला पॉइंट है उस पर क्लिक करना पड़ रहा है आपका। तो फ़ोटोशॉप में हम दो हाथ से पेन टूल का यूज़ करते हैं आपका। तो जैसे सेंटर वाले पॉइंट पर मैंने क्लिक किया इस तरीके से, ऐसा। इमेज आपकी क्लियर होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए, फुल साइज होना चाहिए। अब मैंने किया कंट्रोल एंटर, आपने किया शिफ्ट F6 फैदर, आपने किया यहाँ 5, आप करते हैं कंट्रोल यू,
और मैंने यहाँ जाके कोई भी कलर एडिटिंग करी तो ये इस तरीके से दिखाई देगा। आप इसको करते हैं Ctrl+C कॉपी, Ctrl+N एक न्यू शीट, और मैंने किया यहाँ जाके एंटर, और आप करते हैं पेस्ट। तो ये इस तरह का इफ़ेक्ट शो करेगा अगर किसी दूसरी जगह दिखाना चाहते हैं। तो पेन टूल का काम हमारा था कि हम एक एरिया को सिलेक्ट करके उसमें कोई कलर चेंज कर सकते हैं, या उसको कॉपी करके कहीं नई शीट पे जाके पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पेन टूल का यूज़ करते हैं। तो पेन टूल से बहुत अच्छी तरीके से कटिंग हो जाती है। और अगर आपको पेन टूल अच्छी तरीके से चलाना आता है तो आप आगे डिज़ाइनर हो, तो ये पेन टूल सबसे बेस्ट है कटिंग करने के लिए। इसके बाद हमारा चलता है, जैसे पेन टूल पे गया मैं, आप यहाँ जाते हो तो जैसे मैंने ये शेप बनाई थी आपकी, आप ऐसे किसी जैसे दिल की शेप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। कि जैसे इस तरीके से मैंने कुछ शो किया आपका, और ऑल दबाता हूँ मैं यहाँ, इस तरीके से मैंने कुछ लिया आपका। आप रूलर की हेल्प से भी शो कर सकते हैं कि मैंने वो ये जो पॉइंट है ये मैंने मतलब कहाँ किस जगह लिया था, या गाइडलाइन है उसके थ्रू भी आप शो कर सकते हैं। होल्ड दबा के मैंने यहाँ शो किया इस तरीके से। तो ऐसा कुछ मैंने इफ़ेक्ट शो कर दिया। अब जैसे ये थोड़ा सा पास में है, थोड़ा दूर लग रहा है मुझे, तो ये जो था ये तो पास सिलेक्शन टूल है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा के कहीं पर भी आप रख सकते हो इस तरीके से। इसमें क्या है कि आप किसी एक पॉइंट या दो पॉइंट को उठा के अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने इसको कम किया, ऐसे कोई शेप बनाई। अब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने किया यहाँ जाके पेन टूल, आपने एक न्यू लेयर ली, आप करते हैं राइट क्लिक, मैंने किया स्टॉप पाथ, आपने ओके किया। तो ऐसा कोई स्टाइल, ऐसा कोई बैकग्राउंड आप बना सकते हैं। तो अगर मैं Ctrl+J करता हूँ, इसका साइज़ छोटा करता हूँ, रोटेट करता हूँ, जैसे करके दिखा रहा हूँ। मैंने किया Ctrl+J Ctrl+T, इसका साइज़ छोटा किया आपका, और मैंने छोटा करने के बाद इसको रोटेट कर दिया इस तरीके से। ऐसा कोई नई बैकग्राउंड आप बना सकते हैं। तो ये पेन टूल था आपका, कि आज मैंने आपको पेन टूल्स के बारे में और ये पाथ सिलेक्शन टूल के बारे में बताया है आपका, कि आप किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने पेन टूल से कोई पाथ बनाया तो हम क्या करते हैं, पाथ सिलेक्शन टूल पे जाते हैं, आप इसको उठा के कहीं पर भी रख सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद हमारा चलता है कि आप कितने एरिया को सिलेक्ट करना चाहते हो, उतने एरिया को सिलेक्ट करके कोई शेप चेंज कर सकते हो इस तरीके से। तो ये पाथ का था हमारा, कि हम इस तरीके से पाथ को उठा के एडिटिंग कर सकते हैं, या एक मतलब पाथ को उठा के कहीं पर भी किसी भी जगह शो कर सकते हैं, रख सकते हैं। एक मैंने आपको बताया था यहाँ पेन टूल में कि जैसे ये तो पाथ है आपका, अगर मैं शेप पे क्लिक करता हूँ, जब आप इसको शेप को यूज़ कर रहे हैं तो इसमें कलर फिल होके आ रहा है, जो भी आपने कलर फिल कर रखा है यहाँ। तो ये कलर हैं काफ़ी सारे, जो भी आप स्टाइल देना चाहें दे सकते हैं। तो इसमें नन है तो पाथ बन जाएगा। अगर आप यहाँ जाते हैं तो कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। इस पर क्लिक करता हूँ, ग्रेडियंट कलर दे सकते हैं। ये पैटर्न है, जो भी आप पैटर्न देना चाहें दे सकते हैं आपका। तो यहाँ जाके मैंने कोई एक्स्ट्रा साइज, एक्स्ट्रा कलर शो किया तो वो कलर फिल हो जाएगा, जो फ्रंट कलर हमारा होता है आपका। अगर आप कहते हैं कि सर मुझे तो ओनली आउटलाइन देनी है, तो आप इस तरीके से कोई आउटलाइन दे सकते हो। यहाँ जाके इसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हो। आप यहाँ इसमें डॉट डॉट वाली शो लाइन शो कर सकते हो इस तरीके से। मोर ऑप्शंस अपने हिसाब से कोई गैप दे सकते हो, जैसे मैंने किया 5, तो ये 5 का गैप शो कर देगा। ओके करता हूँ तो इस तरीके से गैप ज़्यादा आ गया आपका। तो ये था हमारा कि हम शेप के थ्रू पेन टूल में आप कलर फिल कर सकते हो, आउटलाइन कलर फिल कर सकते हो, आउटलाइन का स्टाइल चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से कोई भी स्टाइल आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।